हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान आपके लिए लेकर आया है एक न्यू सीरीज। इन दिस सीरीज वी विल कवर द साइंस एनसीईआरटीज फ्रॉम क्लास 6 to class 10. So today we are starting from class 6. This is the chapter first, food, where does it come from? इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, फूड लेते हैं, वो आता कहाँ से है, हमें कहाँ से मिलता है वो फूड। सो इस चैप्टर में हम पूरे एस्पेक्ट्स को क्लियर करेंगे कि क्या क्या है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्रॉक्सी ज्ञान के द्वारा वेरियस पेन ड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं, जिससे आप घर बैठे ही वेरियस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रॉक्सी ज्ञान को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। हमने जैसा टाइटल देखा अपने चैप्टर का, टाइटल क्या है? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब हमें ये देखना है, हम ये देखेंगे कि जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा खाना है, फूड है, वो आता कहाँ से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट्स में। फूड फ्रॉम प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। वो फूड जो ग्रीन प्लांट्स और प्लांट्स बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं अपना खाना बनाने के लिए, इसलिए उन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनको खाना बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, जब हम खाना बनाने जाते हैं किचन में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या बनाना है, उसके लिए सामान है या नहीं। सारे जो हमारा सामान होता है, हमारा जो इंग्रेडिएंट्स होता है खाना बनाने के लिए, हम उन सबको कलेक्ट करते हैं, एक जगह पे रखते हैं और फिर अपना खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? दे यूज लाइट, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है। जो प्लांट्स ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं, प्लांट्स का जो कलर है ग्रीन, वो इसी क्लोरोफिल की वजह से होता है। और अगर किसी भी प्लांट में अगर आपने देखा कि ऐसा कोई प्लांट है जो ग्रीन कलर का नहीं है, तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं हुआ, तो मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो फिर किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं। तो खाना बनाने के लिए उनको क्लोरोफिल, वाटर, एयर और लाइट, इन सारी चीजों की जरूरत होती है। अगर इसमें से कोई एक भी चीज मिस हुई, तो वो अपना खाना, वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। सो इनकी जो प्रोसेस होती है खाना बनाने की, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनकी जो फूड प्रिपेयर करने की प्रोसेस होती है, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ, डिफरेंट प्लांट्स पार्ट सर्व एज सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो वो हमें अलग अलग टाइप्स के फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सीड्स हो गए, लीव्स हो गई, और उनसे फ्रूट्स भी होता है। तो जित प्लांट्स हैं, प्लांट एक ही है, लेकिन कुछ प्लांट्स के हम सीड्स यूज करते हैं एज अ फूड, जो उनके बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। कुछ की लीव्स हम यूज करते हैं एज अ फूड, जिनको हम ग्रीन वेजिटेबल्स कहते हैं। तो जो प्लांट है, उसके हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को एज अ फूड सर्व करते हैं। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस, इनको हम क्या करते हैं? एज अ फूड ऑब्टेन करते हैं। किससे? प्लांट से। प्लांट्स ये सारी चीजें हमें देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे सीड्स। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो फूड हमें प्लांट से मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीड्स। हम कौन कौन से सीड्स हैं ऐसे जिनको हम कंज्यूम करते हैं। सो पल्सेस सच एज मूंग बीन, चिकपिया, किडनी बीन्स एंड सीरियल्स। जैसे कि हमने देखे होंगे, बहुत सारी हम दाल खाते हैं, मूंग की दाल खाते हैं, तुअर की दाल खाते हैं। तो ये जो सारी दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, ये क्या है? एक तरीके के सीड्स हैं, बीज हैं, जिनको हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्हीट ग्रेन्स। व्हीट ग्रेन्स क्या है? जो गेहूं होता है हमारा, वो क्या है? वो भी एक तरीके का बीज है, सीड्स है, जिसको हम ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं और उसका आटा बनाते हैं। फिर उस आटे से हम क्या करते हैं? चपाती बनाते हैं।
सो सीड्स को आपने देखा कि जो प्लांट्स के सीड्स हैं उनको हमने किस तरीके से अपने लिए फूड बनाया, उनसे हमने अपना फूड प्रिपेयर किया। नेक्स्ट आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखी कि सीड से हम किस तरीके से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो प्लांट्स क्या करते हैं, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे फ्रूट्स में हम देखें एप्पल, बनाना, मैंगो एंड अदर फ्रूट्स। वेजिटेबल्स में ग्रीन वेजिटेबल्स, पंपकिन एंड ब्रिंजल, टमाटो। सो ये अदर वेजिटेबल्स है जिनको हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स। सबसे पहले हमने देखा कि हम जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस। उनकी जो फूड बनाने की प्रोसेस होती है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब उन्होंने अपना खाना बना लिया और वो ग्रो करते हैं, उसके बाद वो हमें ह्यूमन बींग्स को, जो अदर लिविंग बींग्स हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। उनसे जैसे कि उनके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सीड्स हो गए, लीव्स हो गई, तो उनसे हम फूड ऑब्टेन करते हैं और उनको हम कंज्यूम करते हैं। तो वो हमारा एक पार्ट हो गया कि हमें फूड कहाँ से मिला, प्लांट से। नाउ अब हम देखेंगे क्या कि फूड फ्रॉम एनिमल्स, कि हमें एनिमल्स से फूड कैसे मिलता है। एनिमल्स प्रोड्यूसेस सच एस मीट, एग, हनी, मिल्क, चीज, बटर एंड कर्ड, जो कि हम इंसानों के द्वारा इसे खाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा गाय से दूध मिलता है, दूध से बहुत सारे, दूध के, मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि कर्ड, बटर, चीज, हनी। ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमें एनिमल्स के द्वारा मिलती हैं। नाउ पहले हम देखेंगे मीट। मीट भी हमें किससे मिलता है, एनिमल्स के थ्रू मिलता है। जैसे कि हम चिकन, फिश, प्रॉन्स, इनका मीट जो है हम कंज्यूम करते हैं। कॉमनली हम इनका मीट यूज करते हैं। जो हैन होती है, ये मोस्ट कॉमन बर्ड है। हैन जो मुर्गी होती है, उसका जो अंडा होता है, एग होता है, उसमें वो बहुत ही ज्यादा, उसमें विटामिन्स और प्रोटीन्स होते हैं, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। जो एग होता है उसमें बहुत ही ज्यादा क्या होता है, विटामिन्स और प्रोटीन होता है, जो कि इंसानों के द्वारा उसको कंज्यूम किया जाता है एज अ फूड, वो हमारे फूड में शामिल होता है। नेक्स्ट आता है हनी। आपने देखा होगा जो हनी बीज होती हैं, वो क्या करती हैं, जो फ्लावर होता है उससे उन फ्लावर का जूस निकालती हैं और हमारे लिए क्या करती हैं, हनी प्रिपेयर करती हैं। तो हम हनी भी अपने फूड में लेते हैं। मिल्क, मिल्क तो बहुत ही कॉमन है। जैसे कि डेली लाइफ जो हमारी है, हम डेली लाइफ में मिल्क का यूज करते हैं, मिल्क लेते हैं, घी लेते हैं, चीज, बटर, कर्ड, क्रीम। तो ये जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, हनी, ये सारे हमें कहाँ से मिल रहे हैं, एनिमल्स के थ्रू मिल रहे हैं। नाउ व्हाट डू एनिमल्स ईट। हमने अभी तक देखा कि जो ह्यूमन बीइंग होता है उन्हें खाना कहाँ से मिला, ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा। अब हम देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें खाना कैसे मिलता है, मतलब वो क्या खाते हैं। वो भी एक लिविंग बींग्स हैं, और जो हर लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है। फूड क्या होता है, फ्यूल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो व्हाट डू एनिमल्स ईट। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट। जो एनिमल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उनकी डिफरेंट डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होती हैं, वो अलग अलग तरीके की चीजें खाते हैं। इन सारे जो ये जो एनिमल्स हैं जो अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, इनको 3 ग्रुप्स में मेनली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज हॉर्बीवोरस, सेकंड इज कार्निवोरस एंड थर्ड इज ओमनिवोरस। अब हार्बीवोरस क्या है, कार्निवोरस क्या है एंड ओमनिवोरस क्या है, हम इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आता है हमारा हार्बीवोरस। हार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, और जो प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं बचे हुए, उनको कंज्यूम करते हैं। तो उन एनिमल्स को हम कहते हैं हार्बीवोरस एनिमल्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, जैसे कि काउ, डियर, जिराफ, बटरफ्लाई। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, सब ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, हार्बीवोरस। नेक्स्ट इज कार्निवोरस।
कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, मतलब कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, उसको हम कहते हैं कार्निवोरस। फॉर एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर, फॉक्स, ईगल, जैकल। आपने देखा होगा कि जो लॉयन होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनको खा लेते हैं। तो उनका जो फूड होता है वो क्या होता है, दूसरा जो छोटे एनिमल्स होते हैं, उनसे जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनको वो खाते हैं। उनका जो फूड होता है वो क्या होता है, एक एनिमल ही होता है, तो उसे हम कहते हैं कार्निवोरस। नेक्स्ट इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल्स के जो मीट वगैरह होते हैं, फ्लैश होता है, उनको भी खाते हैं, मतलब कि वो दोनों चीजें कंज्यूम करते हैं, तो उनको हम कहते हैं ओमनिवोरस। वो एनिमल्स जो बोथ प्लांट और फ्लैश दोनों एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, उसे हम कहते हैं ओमनिवोरस। एग्जाम्पल देखते हैं हम, बियर, रैकून, क्रो एंड ह्यूमन बींग्स। आप मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं हम ह्यूमन बींग्स का। कुछ ह्यूमन बींग्स सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। कुछ एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट, एग, ये सारी चीजें भी खाते हैं, और ग्रीन प्लांट्स भी हम कंज्यूम करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स किस में आ जाते हैं, ओमनिवोरस में। नेक्स्ट आता है स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर्स। अब ये स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो किसी दूसरे एनिमल को हंट नहीं करते, वो खाते तो एनिमल्स हैं, ठीक है, बट जो ऑलरेडी डेड होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, डेड बॉडीज होती हैं, तो उनको हंट नहीं करते, वो उन्हीं डेड एनिमल्स को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, उनको हम कहते हैं स्कैवेंजर। दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स आर स्कैवेंजर्स। नाउ सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन एंड डिस्ट्रॉय डेड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि जिनको हम देख भी नहीं पाते हैं, जिनको हम बैक्टीरिया भी कहते हैं, और बहुत छोटे छोटे जो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं, जो एनिमल्स की डेड बॉडीज होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वही उनका क्या होता है, फूड होता है, तो उनको हम कहते हैं क्या, डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर्स क्या है। वो एनिमल जो हंटिंग नहीं करते हैं, शिकार नहीं करते हैं किसी दूसरे एनिमल का, वो क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं, उनको ही खाते हैं, उनको ही फीड करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वही उनका क्या होता है, खाना होता है। नेक्स्ट आते हैं अब हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड में। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें खाना कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, प्लांट से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है, एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स का फूड क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली। बट खाना हम खाते क्यों हैं, मतलब खाने की हमें जरूरत क्या है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम देखेंगे कि हमें खाने की जरूरत क्यों है। खाने की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि जो खाना होता है, जो हमारा फूड होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देयर आर मेनली 6 कंपोनेंट्स ऑफ फूड: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। तो यहाँ पे 6 तरीके के आपको कंपोनेंट्स बताए गए हैं जो फूड में पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो हम पूरे दिन काम करते रहते हैं, पूरे सुबह से लेकर शाम तक जो हम काम करते हैं, तो जो उसमें एनर्जी लगती है वो हमें कैसे मिलती है, जो खाने में हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उससे हमें एक काम करने की एनर्जी मिलती है, जिससे हम पूरा दिन काम करते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स के होते हैं, शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का हम एग्जाम्पल देते हैं एप्पल, और कार्बोहाइड्रेट के अदर एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जैसे राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये जो हम खाने में राइस, एप्पल, ये सारी चीजें खाते हैं, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है और हम पूरा दिन काम करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैट्स टू प्रोवाइड एनर्जी। फैट्स भी क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
फैट्स यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि फैट्स भी क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ज़्यादा अगर जो हम प्रोटीन हमारी जो बॉडी का एक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है फैट। अगर हम हमारा जो आइटम है, फूड आइटम है, उसमें बहुत ज़्यादा फैट हो गया तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। फैट को कंज्यूम करने की एक क्वांटिटी होती है, एक सही मात्रा होती है। अगर हम उससे ज़्यादा लेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहेगा। जैसे कि हम कहते हैं ना, अगर ज़्यादा हमने फैट ले लिया तो हम मोटे हो गए, है ना? जो ओबेसिटी होती है, ज़्यादा एक्सेस में अगर हमने फैट ले लिया तो उससे हमें मोटापा भी हो सकता है। आपकी बॉडी में जो फैट है वो स्टोर होने लगता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं फैट के, बटर, घी, ऑयल। कहते हैं ना, आप ज़्यादा फैटी ऑयल जिसमें ज़्यादा फैट होता है वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बट हमें इनकी ज़रूरत है, लेकिन एक लिमिट होती है। उस लिमिट अगर हमने लिमिट को क्रॉस किया तो फिर वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर मसल्स बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग worn आउट टिश्यूज। अब प्रोटीन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे खाने में प्रोटीन क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी में मसल्स बिल्डिंग का काम करता है। और जो टिश्यूज होती हैं, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल्स से। सेल्स का बंडल जब बनता है तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। एक सेल आई, दूसरी सेल, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। तो ये जब सेल्स एक साथ कलेक्ट हो जाती है तो इनका जो बंडल बनता है, तो उस बंडल को हम कहते हैं टिश्यू। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर हम कहीं गिर गए तो हमें खरोच आ गए, स्क्रैच आ जाता है, और हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वो ठीक भी हो जाता है खुद से। तो ये सब क्यों होता है? हमारी बॉडी में जो प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, उसको ठीक कर देता है, उसको रिपेयर कर देता है सेल्स को, जिससे कि वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसलिए प्रोटीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारे मसल्स हैं, मसल्स ऑर्गन्स हैं और ब्लड है, तो ये सारी चीजें ज्यादातर किससे मिलकर बनी हुई हैं? प्रोटीन से। हम प्रोटीन के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स में प्रोटीन होता है। एग, मीट, मिल्क, पल्सेस। नेक्स्ट इज विटामिन। नाउ विटामिन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? विटामिन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम है, उनका अलग अलग काम है। तो वो जितने भी काम करते हैं, उनका जो फंक्शन है वो अच्छे तरीके से हो, प्रॉपर हो, इसलिए हमें विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन क्या करते हैं, जो हमारी आईज है, बोन्स है, टीथ है, गम है, तो इनको क्या करते हैं, उनको हेल्दी रखते हैं। विटामिन होते हैं 13 टाइप्स के। इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किन किन चीजों में विटामिन होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के विटामिन भी होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे 13 टाइप्स के विटामिन होते हैं, तो उनसे हमें हर एक विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, तो इनके सबके अलग अलग काम होते हैं और वो अपना अलग अलग काम करते हैं। उनके जो काम वो हमें अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिनरल्स। नाउ मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स भी हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि मिनरल्स और क्या करते हैं, जो हमारे बोन्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में काम करते हैं, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं उनके फॉर्मेशन में काम करते हैं, टीथ होते हैं हमारे जो, उनके फॉर्मेशन में भी काम करते हैं और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का भी काम करते हैं। मिनरल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रो एंड ट्रेस मिनरल्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स में मिनरल्स होता है। तो मिल्क, स्पिनच, ऑरेंज एंड आयोनाइज्ड सॉल्ट। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए मिनरल्स के। नेक्स्ट आता है, अब अगर ये सारी चीजें हमारे फूड में नहीं होंगी तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमें बहुत अलग अलग टाइप्स की बीमारियां हो सकती हैं। तो जैसे अगर हमें कार्बोहाइड्रेट हमने अपने फूड में
नहीं लिया तो, और अगर उसकी कमी हो गई तो उससे क्या हो सकता है हमें? हाइपोग्लेमिया। हाइपोग्लेमिया क्या है? लो ब्लड शुगर भी कहते हैं हम इसे, और लो ब्लड ग्लूकोज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसका जैसे कि हमसे नाम से ही समझ में आ रहा है, लो ब्लड शुगर। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो उससे हमें ये बीमारी हो जाती है। और जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल और शुगर का लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, तो उससे हमें क्या हो जाता है? डायबिटीज भी हो जाती है। इसलिए हमें एक इसकी भी एक क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उसकी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिशिएंसी डिसीजेस ऑफ फैट। अगर हमारे फूड में फैट नहीं होगा तो उससे हमें क्या बीमारियां हो सकती हैं? फैट क्या करता है? फैट डिफिशियंसी से हमें क्या हो सकता है? कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉर्नरी हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी जो बीमारियां हैं ये हमें हो सकती हैं। डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपका जो बर्ताव है, डेली जो आप बिहेव करते हैं लोगों से, उसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें किस कारण होती हैं? अगर हमारे खाने में फैट ना हो, अगर फैट की कमी हो जाए। फर्दर हम देखते हैं कि जो ये फैट होते हैं वो क्या करते हैं? जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, एन, के, तो इनके एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। मतलब कि जब हमने विटामिन्स लिया तो विटामिन जो है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होंगे? तो ये फैट उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिशिएंसी डिसीजेस ऑफ प्रोटीन। अगर हमारे खाने में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उससे हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? फर्स्ट है क्वेशिको। क्वेशिको क्या होती है? एक बीमारी होती है जिसमें आपका जो पेट होता है, बच्चों का पेट, ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है ये बीमारी। अगर उन्हें प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये एक मैल न्यूट्रिशन है। इसमें क्या होता है, उनका जो पेट होता है वो बाहर निकल कर आ जाता है, और जो पूरी बॉडी है वो एकदम नॉर्मल रहती है, बट उनका जो पेट है वो दिन पर दिन बढ़ता जाता है। तो प्रोटीन की वजह से ये बीमारी होती है। एक्सट्रीम लैक ऑफ प्रोटीन कॉज एन ऑस्मोटिक इम्बैलेंस इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। जो हमारा सिस्टम है, अगर हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमें हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है उसमें भी हमें इम्बैलेंस देखने को मिलता है। हमारे एडमा की प्रॉब्लम हो सकती है। एडमा क्या होता है? जो हमारे पैर होते हैं उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ही ज्यादा मतलब स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? अगर हमारे खाने में प्रोटीन ना हो। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीजेस ऑफ विटामिन। विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? विटामिन्स की अगर हमारे खाने में विटामिन्स की कमी हो जाए और सही मात्रा में विटामिन्स ना हो तो इससे जो हमारा डाइटरी सिस्टम है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। इनएडिक्वेट लेवल ऑफ विटामिन्स में रिजल्ट इन एरी ऑफ मिजरेबल कंडीशन। हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी वनरेबल डिसीजेस हो सकती हैं, बहुत अदर टाइप्स की डिसीजेस आपको हो सकती हैं। So this is the complete analysis of this chapter food, where does it come from। हमने इसमें सारे पॉइंट्स को देखा कि प्लांट्स होते हैं, उनका खाना कैसे बनता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर प्लांट्स हैं, एनिमल जो अदर एनिमल्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनको खाना मिलता है। फिर एनिमल्स से भी हमें फूड मिलता है। एनिमल्स क्या खाते हैं? जो हम फूड लेते हैं वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं उनमें हेल्प करते हैं। और अगर ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट ना हुए, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, तो इनकी वजह से हमें बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो हमने इस चैप्टर को कम्प्लीटली यहाँ पे एनालाइज किया, कवर किया। सो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।